हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कोर्ट फीस एक्ट 1870 जो कि आपका रिलेटेड है छत्तीसगढ़ पीसीएस जे से प्री में पूछा जाता है। तो कुछ ही हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए फॉर द प्री एग्जामिनेशन। ओके, तो छत्तीसगढ़ में जब अमेंडमेंट लेके हमने इसको अडॉप्ट किया था तो कोर्ट फीस छत्तीसगढ़ अमेंडमेंट एक्ट 2017 कब वो एनफोर्स हुआ था? दैट वाज 16 जनवरी 2018। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड, अगर हम 8070, क्योंकि ये हमारा एक्ट 1870 का है, तो ओरिजिनल कोर्ट फीस एक्ट की अगर हम बात करें तो उसकी जो एनफोर्समेंट डेट है इट इज़ 1 अप्रैल 1870। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। हमारी लॉ एकेडमी है तक्षशिला लॉ एकेडमी विच इज़ इन लखनऊ एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर 790633372226। यहाँ पे आप कॉल करके आप क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर किसी को एडमिशन लेना है फॉर द पीसीएसजे फाउंडेशन कोर्स तो आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कोर्ट फीस एक्ट में टोटल सेक्शन 36 हैं, चैप्टर 6 हैं और टोटल शेड्यूल्स हमारे 3 हैं। अगर हम 1A की बात करते हैं, सेक्शन 1A विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफाइन करता है हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। चैप्टर 2 हमारी बात करता है फीस इन द हाई कोर्ट इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड फीस इन द प्रिसाइडिंग स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। ओके, तो चैप्टर 2 में इसके बारे में बात होती है। और यहाँ पे सेक्शन 4 और सेक्शन 6 को हम हमेशा रेड विथ करते हैं सेक्शन 28 विच कंक्लूड्स दैट नो फीस नो डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा देर आर 2 टाइप्स ऑफ फीस। 2 तरह की फीस के बारे में डिस्कस किया गया है हमारे एक्ट में। वन इज़ द डॉक्यूमेंट फीस एंड सेकेंड इज़ द प्रोसेस फी। प्रोसेस फी आपकी डिस्कस की है सेक्शन 20 to 24 में। एक्ट अप्लाई कहाँ करता है? कोर्ट्स में अप्लाई करता है और पब्लिक ऑफिस में ये अप्लाई करता है। नेक्स्ट, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है विद द अमाउंट ऑफ फीस, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, क्वेश्चन है फीस कितनी जाएगी, तो डिसीजन कौन लेगा? टैक्सिंग ऑफिसर लेगा एंड इट विल बी अ फाइनल एंड ही विल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। टैक्सिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड कंसर्निंग विद द गवर्नमेंट। सेक्शन 7 आपकी बात करता है प्रोविजंस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फीस पेएबल इन सर्टेन सूट्स। ओके, अपील, अगर कोई अपील है अगेंस्ट द ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन से रिलेटेड अगर कोई अपील आई है तो इट विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अवॉर्डेड एंड द अमाउंट क्लेम्ड। ओके, कमीशन अंडर सेक्शन 9 में कमीशन इशू की जाती है टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ और मार्केट वैल्यू। ओके, रिफंड और एडिशनल अमाउंट इज गिवन विथ व्हेन नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेटेड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमारी बात क्या करता है कि रिफंड किया जाएगा या एडिशनल अमाउंट रिफंड तब किया जाएगा जब आपकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हमने आपसे ले लिया है पैसा। एडिशनल अमाउंट जब हमने कम आपसे वैल्यू लिया है तो या तो हम आपको पैसा देंगे या हम आपसे पैसा लेंगे विच इज़ बीन रॉन्गली एस्टिमेटेड, ये बोला जाता है आपका सेक्शन अंडर सेक्शन 10 में इस पर बात की गई है। सेक्शन 12 आपकी बात करता है the court where document is produced its decision will be final for the valuation। जहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं उसका जो भी डिसीजन होगा रिगार्डिंग वैल्यूएशन वो क्या होगा? फाइनल होगा। ओके, सेक्शन 13 आपकी बात करता है रिफंड ऑफ फीस इन अपील। सेक्शन 14 आपकी बात करता है रिफंड ऑफ फीस फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट। आपको मार्जिनल हेडिंग्स पता होनी चाहिए। ओके, सेक्शन 15 आपकी बात करता है रिफंड ऑफ फीस ऑन मिस्टेक ऑफ डिसीजन। सेक्शन 16 इज रिफंड ऑफ फीस व्हेन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है तो आपकी फीस रिफंड की जाएगी। सेक्शन 17 आपकी बात करता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द फीस व्हेन सूट हैज़ 2 और मोर सब्जेक्ट्स। मीन्स एक ही सूट में अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है तो सारे सब्जेक्ट्स का एक एग्रीगेटेड अमाउंट निकाल लिया जाएगा और उतनी फीस ली जाएगी। देन सेक्शन 19 आपकी बात करता है एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट फ्रॉम फी। कुछ ऐसे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं? एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, एक्सेप्शन है वो, तो दिस इज अंडर सेक्शन 19।
चैप्टर 3.1 आपकी बात करता है फीस रिलेटेड टू प्रोबेट्स लेटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ फ्रॉम द सेक्शन 19A to 19K। चैप्टर 4 में दो तरह की फ़ीस के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले प्रोसेस फ़ी जो है उसके अंदर दो तरह की फ़ीस की बात की गई है। तो प्रोसेस फ़ी है हमारा सेक्शन 20 to 24। दो तरह की फ़ीस जो बात की गई है दैट इज़ द सर्विंग फीस एंड द एग्जीक्यूटिंग फीस। और पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसेस फीस इज़ अंडर सेक्शन 21। सर्विंग फीस का मतलब हो गया सर्व कर रहे हैं हम सामान। एग्जीक्यूटिंग फीस का मतलब हो गया कि जब हमें कोई चीज़ एग्जीक्यूट करानी है। चैप्टर 5 आपकी बात करता है लिविंग फीसेस के बारे में, लाइवलिंग फीसेस के बारे में। तो सेक्शन 25 जितने भी ऑल फीसेस बाय द स्टैम्प्स, जो भी हम फीस लेंगे वो हम स्टैम्प से लेंगे एंड रूल्स जो भी बनाएगा वो कौन बनाएगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 27। 29 बात करता है नो फीस, हम कोई फीस नहीं लेंगे इफ़ देयर इज़ एन अमेंडमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसमें कोई मिस्टेक हो गया है। सेक्शन 30 आपकी बात करता है स्टैम्प इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कैंसल्ड। सेक्शन 33 आपकी बात करता है एक्सेम्प्ट ऑफ फीस इन क्रिमिनल मैटर्स टू प्रिवेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर कहीं पे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है ड्यू टू द फीस इटसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ फीस की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस फीस को एग्जिम्प्ट कर देंगे। दैट इज सेक्शन 33। देन आता है हमारा सेल ऑफ स्टैम्प्स के बारे में। तो सेल ऑफ स्टैम्प्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इट इज़ अंडर सेक्शन 34। प्लस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू पनिश। तो कितना इनके पास पावर है, 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस 500 रुपीज़ का ये फाइन लगा सकते हैं। 35 आपकी बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेमिट कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है कोर्ट फीस। तो कोर्ट फीस को रेमिट और रिड्यूस करने की पावर किसके पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 36 आपकी बात करता है नो फीस टू द ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट। मतलब अगर कोई भी पर्सन हाई कोर्ट में काम कर रहा है, ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट है, तो वो कोई भी फीस नहीं देंगे। व्हेन दे वर्क एज द मेंबर ऑफ कमीशन, वो कमीशन के मेंबर भी होने चाहिए। दो कंडीशन है, ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट प्लस मेंबर ऑफ द कमीशन। तो अंडर सेक्शन 36 ऑफ द कोर्ट एक्ट वो फीस सबमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा शेड्यूल। तो हमारे 3 शेड्यूल हैं। फर्स्ट है हमारा एट वैलोरम फीस, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू एस्टिमेट की गई है, असर्टेन की गई है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लगेगी। सेकंड आपकी बात करता है जो फिक्स्ड फीस है आपकी, उसके बारे में। थर्ड आपकी बात करता है फॉर्म्स के बारे में। तो ये हमारे 3 शेड्यूल्स हो गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ द इंडियन कोर्ट फी एक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर छत्तीसगढ़। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।